नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। तीसरे चरण के चुनाव से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में रहेंगे। अभी 352 सीटों पर चुनाव होना बाकी। क्या उससे पहले आज अयोध्या से नतीजों की झांकी नजर आने वाली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद होगा मेगा रोड शो, जिससे माना जा रहा है कि इस रोड शो से विपक्ष का पूरा गणित प्रधानमंत्री बिगाड़ देंगे। बीजेपी इंडी गठबंधन पर रामलला के अपमान का आरोप लगा रही है और इसे चुनाव में मुद्दा बना रही है। बीजेपी का आरोप है कि वोट बैंक के लिए इंडिया अलायंस ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया था। सवाल यह कि क्या राम मंदिर से दूरी वोट बैंक के लिए विपक्ष की मजबूरी है क्या? आज इसी पर करेंगे बहस, लेकिन सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस सनातन की पिच पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में बल्लेबाजी कर रही है, उसका भव्य नजारा एक बार फिर आज देखने को मिलेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी रामलला का दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद भव्य रोड शो निकालेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम शाम 7 बजे रामलला के दर्शन करेंगे। शाम 7:15 पर उनका रोड शो शुरू होगा। रोड शो राम मंदिर के मुख्य द्वार से शुरू होकर लता मंगेशकर चौक तक पहुंचेगा। इसमें 1 लाख लोग शामिल होंगे। 2 किलोमीटर के इस दायरे में छतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोग पुष्प वर्षा करेंगे। बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा बना रही है और इसी मुद्दे पर विपक्ष पर हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मंच से विपक्ष पर रामलला के अपमान का आरोप लगाते रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया कि वोट बैंक खिसकने की डर से प्राण प्रतिष्ठा का न्योता विपक्षी दलों ने ठुकरा दिया था। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी, डिंपल जी, अरे राहुल बाबा, प्रियंका जी, ये सभी को ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण गया, मगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया। क्यों नहीं गया भाई? मुझे बताओ तो क्यों नहीं गया? क्योंकि उनको डर है, उनकी वोट बैंक वालों का डर है कि वहां जाएंगे तो वोट नहीं मिलेंगे। मालूम है ना कौन सी वोट बैंक है उनकी? कांग्रेस की सरकार कहती थी कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, और समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि अगर जय श्री राम बोलोगे तो अंदर बंद कर देंगे, और अयोध्या कोई जाएगा तो अयोध्या के बारे में कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बोलते थे ना, बोलते थे ना। क्या ये अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर सपा बसपा कांग्रेस के लोग बना पाते क्या? बना पाते क्या? ये लोग तो बोलते थे राम हुए ही नहीं, और जब राम मंदिर बन गया अब कहते हैं राम तो सबके हैं। बोलते हैं ना, ये दोहरा चरित्र है इन लोगों का। साफ है, बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर चुनावी मैदान में है और प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने वाला विपक्ष बैकफुट पर है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक अब तक रामलला का दर्शन करने नहीं गए। सवाल है कि क्या सचमुच इंडी गठबंधन को वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए रामलला और राम मंदिर का विरोध कबूल है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। 2024 के इलेक्शन की जब शुरुआत हुई थी, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था इस बार 400 की से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे पर भी काफी माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन चुनाव के बीच में एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी जब राम मंदिर जा रहे हैं और अयोध्या में एक बड़ा रोड शो करेंगे, तो क्या ये 400+ की गारंटी को मुकम्मल कर रही है भारतीय जनता पार्टी? ये समझने की कोशिश करेंगे। आरोप प्रत्यारोप पर क्या जवाब देते हैं विपक्ष, इस पर भी बातचीत होगी। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए। धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आशुतोष महाराज हमारे साथ जुड़ गए जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं।
वरुण पुरोहित हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, कांग्रेस नेता। फराज किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत धनंजय गिरी जी आप ही के साथ करता हूं। आप खुद बता दीजिए सर, आज के इस रोड शो में क्या देखने को मिलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को लेकर क्या तैयारी है और क्या वो जो 400+ की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी उस दिशा में ये रोड शो एक मील का पत्थर साबित होगा बीजेपी के लिए 2 चरणों के बाद? देखिए, आप चुनाव की अगर बात कर रहे हैं तो भगवान विष्णु के वामन के 3 कदम और चुनाव का तीसरा चरण, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। कहां है विपक्ष? कहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। कहां पड़े हैं चक्कर में? 400 सीटों की हम बात कर रहे हैं, क्या विपक्ष में 400 सीटों की हमारी दावेदारी जो है, सियासत में हमारी हिस्सेदारी है, हमारी जनता के साथ सरमाएदारी है। जनता के कदमों में सर झुकाकर कह रहे हैं कि हम 400 सीटों का दावा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जनता पर हमें विश्वास है, जनता को हम पर विश्वास है। आज नरेंद्र मोदी कहते हैं चांद के पार चलो, दक्षिणी ध्रुव पर चलो, सूरज से आंखें मिलाओ। आज जिस मकाम पर मुल्क को जिस मकाम पर लेके जा रहे हैं उस पर बदौलत कर रहे हैं। क्या विपक्ष में किसी ने 40 पार जाने का भी दावा किया है? आप विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का हालत देखिए। अमेठी में भाजपा के एक कार्यकर्ता का सामना अमेठी में कांग्रेस के युवराज नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इस स्थिति में देखिए, हमने किसको मना लेकिन किया? धनंजय गिरी जी, आप जो बातें इस डिबेट में बैठकर गिना रहे हैं इस पर जाहिर बात है कि जनता आपका आकलन करेगी, लेकिन मंचों पर जब गृह मंत्री होते हैं, योगी आदित्यनाथ होते हैं, तो राम मंदिर का जिक्र किए बिना रह नहीं पाते। और न सिर्फ राम मंदिर का जिक्र होता है बल्कि यह भी बताया जाता है कि कैसे विपक्ष ने उसमें रोड़ा अटकाया और कैसे अभी भी विपक्ष के नेता राम मंदिर नहीं जाते हैं। तो ये क्या, ये 400 पार ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास ये क्या सबसे बड़ा हथियार है क्या? नहीं, देखिए, राम के नाम पर हमने इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया तो पहले पन्ने पर राम दरबार लगाया। साबरमती के संत बापू ने जब कल्पना की तो राम राज्य की कल्पना की। हम राम के नाम के लिए अपने 5 सरकारें कुर्बान किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने राम को काल्पनिक बताया। उस खड़ा होकर के वकील ने कहा कि माय लॉर्ड कोर्ट का डिसीजन मत दीजिए, चुनाव में भाजपा को फायदा हो जाएगा। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी बता दी है। दरबार सजाया है, प्रभु राम का भव्य मंदिर बनाया है, सरजू के किनारे सभ्यता का सूर्योदय हुआ है। मैं इसे स्पेल कर देता हूं। तो क्या जनता का आशीर्वाद मिलेगा 400 पार के लिए, या फिर क्या रामलला का आशीर्वाद मिलेगा 400 पार के लिए? 4 जून को बहुत कुछ साफ हो जाएगा। मैं एक बार फिर से धनंजय गिरी जी आपके पास आता हूं। हमारे साथ वरुण पुरोहित जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता है। वरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आप ही के पास आ जाता हूं सर, क्या सनातन के पिच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास क्या बल्लेबाजी का एक बार फिर से बहुत अच्छा मौका है क्या? क्योंकि ना कांग्रेस पार्टी के नेता जाते हैं, ना समाजवादी पार्टी के नेता जाते हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जब राम मंदिर जाते हैं या फिर अयोध्या जाते हैं तो जनता का अपार समर्थन मिलता है। और आज के लिए भी कहा जा रहा है कि 1 लाख लोग तो सिर्फ पुष्प वर्षा करेंगे प्रधानमंत्री पर। अनुराग सिंह जी, जो पहले फेज में वोटिंग कम हुई, लो टर्नआउट हुआ, ये एकदम से इनकी घबराहट हो गई। घबराहट होने के बाद ये आपने देखा होगा 2 फेजेस होने के बाद राम मंदिर और हिंदू मुसलमान पता नहीं क्या क्या कौन कौन से सूत्र, कभी तो ये मंगल ग्रह के, कभी बुध ग्रह के, शनि ग्रह के, जो भी सूत्र के पाठ कर लें, ये सत्ता में आने वाले नहीं है बगैर रिवाइज किए। ये मैं आपको बता देता हूँ, रिवाइज किए बगैर सत्ता में नहीं आ सकते हैं। जनता इनसे परेशान है, महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पे। प्रभु श्री राम ने ये नहीं कहा था कि महिलाओं का, माताओं का अपमान करो और उनके लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग करो, ये भी नहीं कहा प्रभु श्री राम ने। श्री राम इसलिए पूजनीय है क्योंकि उनकी मर्यादाओं में पुरुषों में श्रेष्ठ थे, उत्तम थे, इसलिए पुरुषोत्तम कहलाए गए। और आज के जो पुरुष हैं जिनके आप सबके नाम या हम उदाहरण देते हैं, वो किस प्रकार के उत्तम पुरुष हैं, किस प्रकार के शाब्दिक आचरण का प्रयोग करते हैं, दुनिया देख रही। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये कुछ भी करेंगे, जनता इनको वोट देने वाली नहीं। अब के जनता सूत्र चलेगा नहीं। तो आज की जो तैयारियां हैं वरुण पुरोहित जी, आप हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और जनता इतनी उत्साहित है। जनता पीएम नरेंद्र मोदी को देखने के लिए भी उत्साहित है, भगवान राम के दर्शन के साथ साथ। तो उस सेंटिमेंट्स को आप क्या नकार देंगे क्या? नहीं, मैं किसी के उसको नहीं, मैं किसी के सेंटिमेंट भी नहीं नकारता हूं, चाहे किसी भी पार्टी का हो। सबके अपने अपने सेंटिमेंट, अपना अपना सोच, जितना बौद्धिक विकास, कोई मानसिक विकास, उस हिसाब से अपने सब बातें करते हैं। देखिए, जनता कहीं इनसे उसी मानसिक विकास के साथ ही तो वोट देने जाएंगे ना वरुण पुरोहित जी। मैंने कहा ना आपको, मैंने कब कहा किसी का विकास कम हुआ ज्यादा हुआ ना? अपना अपना विकास, अपना अपना, मेरे हिसाब से चलूंगा, ये अपने हिसाब से कोई चलेगा। मैं उस पर नहीं, किसी को ओवरलैप करने का प्रयास ही नहीं करता हूं जैसे आज की भाजपा करती है। ये चाहे जैसे सोचो, ये चाहे जैसे कैंडिडेट लड़ाओ, ये चाहे जैसे रणनीति बनाओ, मैं उसको कतई उसमें विश्वास नहीं करता हूं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये अयोध्या क्यों जा रहे हैं? चुनाव के बीच में आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं, ये भी जांच करनी चाहिए विपक्षी पार्टियों को। आपने दिखाए बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं। तो वरुण पुरोहित जी, क्या चुनाव प्रचार से किसी को पैर रोके क्या अभी?
और अयोध्या भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अयोध्या भी एक सीट है। अनुराग सिंह जी, लिमिटेशन है। आप धार्मिक भावनाओं को लेते हो नहीं लेते हो, कितने ना होर्डिंग लगाते हो, सबकी गिनती होती है। पैम्पलेट भी पर्चे बांटते हैं, उसकी भी गिनती होती है। ठीक है, आप उसको अपने तरीके से दिखाइए। और मुझे लगता है कि वरुण पुरोहित साहब, आप बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, आप तो इसको चुनाव आयोग के सामने उठाइए अगर आपको किसी तरह का क्वेश्चन है। मैंने कहा ना, विपक्षियों को उठाना चाहिए। अब मैं तो अगर कांग्रेस का अध्यक्ष होता तो मैं कर देता सब काम ठीक है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन ये तो विपक्ष को उठाना चाहिए। ठीक है, मैं आशुतोष महाराज जी आपके पास आता हूं। अच्छा, धनंजय गिरी जवाब देना चाह रहे हैं। धनंजय गिरी जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं आशुतोष महाराज के पास जा रहा हूं। धनंजय गिरी प्लीज। वरुण जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं कांग्रेस का अध्यक्ष होता तो सब ठीक कर देता। यानी कि कांग्रेस का अध्यक्ष ठीक काम नहीं कर रहा है। अब जिस पार्टी का अध्यक्ष ठीक काम नहीं कर रहा है, उसका क्या स्थिति होगा और वो चुनाव नहीं। और मैं आपको धनंजय गिरी इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। धनंजय जी, जिस राम के अस्तित्व को कांग्रेस पार्टी नकार देती है, उसको लेकर धनंजय, माफ कीजिएगा, वरुण पुरोहित बता रहे हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे और उनका आचरण और उनका अनुसरण सबको करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का आलाकमान कभी अस्तित्व को नकार देता था। वरुण पुरोहित प्रसाद लेकर भी बैठे हुए हैं। वरुण जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं फराज किदवई जी के पास जाऊं, हाफिज नूर अजहरी जी के पास जाऊं, मैं बहुत जल्दी से आशुतोष महाराज जी आपके पास आता हूं। ये जो कांग्रेस पार्टी के नेता बता रहे हैं, वाकई में ये जो सेंटिमेंट्स हैं जो अयोध्या में दिख रहे हैं, क्या ये देश की जनता के सेंटिमेंट्स नहीं है सर? आप चूंकि संत भी हैं, कई लोगों से आप मुखातिब भी होते होंगे, बातचीत भी करते होंगे, आपको लोगों का मन किस तरह का दिखता है? राम मंदिर का कोई इंपैक्ट है या नहीं? देखिए, मंदिर राम नहीं है, किसी अच्छा आशुतोष महाराज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार आपकी ऑडियो ठीक करवा के एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। हमारे साथ फराज किदवई जी जुड़े हुए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है। फराज जी, अब जब भी मंच पर होती है भारतीय जनता पार्टी, तो इस बात को तो पुरजोर तरीके से बुनाती है कि देखिए साहब, हमने तो निमंत्रण दिया था, लेकिन राम मंदिर के निमंत्रण में आप लोग नहीं जा पाए। और जबकि आप भी ये जानते हैं कि एक बड़ा मास, एक बड़ा वर्ग जो है वो भारत में, वो ये चाहता था कि मंदिर बने। तो अगर उन लोगों के सेंटिमेंट्स को आप मंदिर ना जाकर हट करें, तो वो सीधे तौर पर वोट के तौर पर तो बीजेपी को फायदा देगा। अनुराग जी, राम राज की कल्पना गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में की थी जी। और उन्होंने वहां उस रामचरितमानस में एक श्लोक है जिसमें लिखा हुआ है, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। अब आशुतोष महाराज जी नहीं बैठे, इसका मतलब यह है कि जो राम राज की परिकल्पना है उसमें छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती है। इकोनॉमिक सर्वे की किताब मैं आपको दे दूंगा, उसके पेज नंबर 180 पर पढ़िएगा कि उत्तर प्रदेश मेटरनल मोर्टेलिटी रेट में 18 स्टेट्स का वहां पर सर्वे हुआ था, जिसमें 16वें नंबर पर है। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, यानी कि छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में उत्तर प्रदेश 36 स्टेट्स में से 36वें नंबर पर है। तो भारतीय जनता पार्टी धर्म का सहारा खाली वोट लेने के लिए करती है और कुछ नहीं। अनुराग जी, दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी को अपनी हार का अंदाजा हो गया है, इसलिए वो देश के 20 करोड़ नागरिकों को कभी कहते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला, कभी मंगलसूत्र के ऊपर आ जाते हैं आज। और अभी लेटेस्ट एंट्री अनुराग जी पाकिस्तान की हो गई। ये वही पाकिस्तान है जिसको 2014 से पहले ग्लोबल फॉर्मेट पे हम लोगों ने इररिलेवेंट कर दिया था। आज देश का प्रधानमंत्री अपनी स्पीचेस में, अपने भाषण में पाकिस्तान का नाम ले रहा है। नहीं फराज किदवई जी, आप राजनीतिक तौर पर समझ बहुत अच्छी रखते हैं और आपकी बातें, आपके मुद्दे मौजूद हैं, लेकिन फिर अगर आप राजनीतिक समझ रखते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर जब जब चुनाव में गई, उसको फायदा हुआ है। एक पर्टिकुलर वोट बैंक उसका रहा है जिसने उसे वोट किया है। तो आप जिन मुद्दों को लेकर आज जनता के बीच में जाने की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को कमतर दिखा रहे हैं, वो मुद्दे हो सकता है कि जनता के मन में हो, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा लोगों के मन पर एक बड़ा इंपैक्ट डालेगा, इस बात को राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं। अनुराग जी, भारत की एक संस्था है, मैं विदेशी किसी संस्था की बात नहीं कर रहा हूं, लोक नीति और CSDS का एक सर्वे आया था। मुझे 100% यकीन है कि आपने भी उसको पढ़ा होगा, हो सकता है आप उसका यहां पर जिक्र ना करें। देखिए, राम में आस्था भारत के 140 करोड़ लोगों की है। मैं 140 करोड़ बोल रहा हूं क्योंकि एक शेर है ना जिसमें कहा गया है, राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले वतन उनको कहते हैं इमाम हिंद। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अगर आदर्श बना करके मैं मुसलमान हूं
मैं उनको आदर्श बना करके अपनी जिंदगी जीऊंगा तो शायद मेरा जीवन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स करती है, ये जो देश को तोड़ने की पॉलिटिक्स करती है, प्रधानमंत्री जी को आज की तारीख में अनुराग जी पूरा अंदाजा हो गया। उनका इंटरनल सर्वे है। आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, आपका इतना बड़ा चैनल है, उनका इंटरनल सर्वे भारतीय जनता पार्टी का लीक हुआ है, जिसमें उनके इंटरनल सर्वे में बोलते हैं कि इनकी सीटें 2200 से कम होने जा रही हैं। नहीं, लेकिन वो 400 की बात करते हैं ना किदवई साहब। मुझे नहीं पता कि आपको इंटरनल बातें कहां से पता चल रही है। एक मिनट इस पर जवाब दे रहे धनंजय गिरी जी। धनंजय गिरी जी प्लीज जवाब दे दीजिए, फिर मैं आशुतोष महाराज और फिर ऐसरी जी के पास जा रहा हूं। अभी तो 2 चरण का चुनाव ही हुआ है अनुराग। तो जो राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले चौपाही याद करने लगे हैं। 4 जून आने दीजिए, ये मंदिर भी जाने लगेंगे। ये वो दिन दूर नहीं है जब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 2 प्रॉब्लम नहीं है सरकार। लेकिन किदवई साहब राम मंदिर के निमंत्रण पर अखिलेश यादव कह रहे थे कि मैं जाऊंगा मंदिर और अपने पूरे कैबिनेट, अपने पूरे नेताओं के साथ जाऊंगा। वो हुआ नहीं सर। तो वो बीजेपी कहती है कि आपको सिर्फ एक वोट बैंक को छिटक जाने का डर है, इसके चलते आप राम मंदिर के दर तक नहीं जा पाए। अनुराग जी मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए जल्दी से सर, जल्दी से किदवई साहब, जल्दी से। धनंजय गिरी जी आ रहा हूं आपके पास। किदवई जी जवाब दे रहे हैं। किदवई जी प्लीज जल्दी से। देखिए अनुराग जी, अगर अजहरी साहब हमसे बोलेंगे कि फराज किदवई साहब आपकी उम्र जो है वो 45 साल से ज्यादा हो गई, अब आपको हज कर लेना चाहिए, तो मैं अजहरी साहब के कहने से हज थोड़ी ना करूंगा। मुझे जब अल्लाह ताला बुलाएगा वहां पर तब मैं हज करने जाऊंगा और मैं 100% जाऊंगा आपके शो पर। मैं किदवई साहब आपकी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। मैं गिरी साहब आ रहा हूं आपके पास भी। मैं आपकी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। होता क्या है सर कि किसी के घर का अगर इनॉग्रेशन हो ना और आपको निमंत्रण जाए तो आपको जाना चाहिए। हो सकता है आपको अपना मानकर बुला रहा हो और फिर आप तो इस पर सियासत करते रहे, ऐसा कोशिश करते रहे कि उनको वोट ना मिले, तो फिर उस हिसाब से आपको दूसरों के सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। आशुतोष महाराज जी मैं आ रहा हूं आपके पास। आशुतोष महाराज जी, क्या राम मंदिर वाकई में संतों के बीच में तो मुद्दा होगा, लेकिन आप आम लोगों से, आपने भक्तगणों से भी बात करते तो उनके बीच में मुद्दा दिखता है क्या? देखिए, राम मंदिर उन पे कोई प्रश्न चिन्ह ना उठाए। अगर राम पे कोई प्रश्न उठाता है तो राष्ट्र ऊपर उठाता है, संप्रभुता एकता के ऊपर उठाता है। तो नाम नहीं है, हम भाई हैं, लाखों के करोड़ों के हैं और सनातन धर्म की गति रही है। जब काम किया जाता है तो श्री गणेश ने इसलिए किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री गणेश कर रहे हैं, में जाकर गणला का दर्शन कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है। अच्छा महाराज जी, आपकी ऑडियो अभी भी ठीक नहीं आ रही है, थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिचेस है, मैं उसको दुरुस्त करवा के फिर आता हूं आपके पास। अजहरी साहब, लेकिन अगर इसको मैं समानांतर समझने की कोशिश करूं, एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे, रामलला के दर जाएंगे और लोग मान रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल बड़ा इंपैक्ट है। इसके समानांतर कुछ मुस्लिम नेता भी हैं जो लगातार धर्म मजहब के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ये डराकर वोट मांग रहे हैं कि भाई सीए हो जाएगा, एनआरसी आ जाएगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं उसमें आपको कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये 2014 के बाद एक पहला देश का चुनाव ऐसा है जो अवामी सतह पर अवाम के जहनो फिक्र में धर्म नहीं है। 10% लोगों को छोड़कर 90% जो हमारा आकलन है, हमारे लोगों का आकलन है, जो हम देख रहे हैं, जो हम जमीनी सतह पर देख रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं लोग वोट करने के लिए जा रहे हैं, वो मंदिर और मस्जिद को सामने रखकर नहीं जा रहे हैं, वो बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के जा रहे हैं, वो लोग हालात हाजरा से जो गुजर रही है उससे वो लोग परेशान होकर के वोट करने जा रहे हैं। तो ये सब देख करके भारतीय जनता पार्टी, तो भारत की इकोनॉमी को देखकर भी जाते होंगे सर, भारत की इकोनॉमी को देखकर भी जाते होंगे, भारत कैसे इकोनॉमी में आगे बढ़ रहा है, विश्व पटल पर भारत कैसे और ज्यादा बड़ी पावर बन के उभर रहा है, इसको सोचते हुए भी जाते होंगे। भारत चंद्रयान तक पहुंचा, ये सोचते हुए भी जाते होंगे। ये मीडिया, अजहरी साहब, ये लोग मीडिया को सुनकर नहीं जा रहे हैं। हाँ। ये लोग मीडिया के मुकाबले में आज जो सोशल मीडिया जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया ना, मैं आ रहा हूं गिरी साहब, आ रहा हूं, वो इसीलिए हुआ है कि मीडिया ने सच कहना छोड़ दिया है। मीडिया चापलूसी करने सच वो है अजहरी साहब जो आप सुना रहे हैं ना। आप सुन ले, मेरी बात सुन ले। आप जो आपको कहना है कह लेना। मुझे आपने मौका दिया है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को बार दिया है। नहीं सर, आज सर उनके नेता जा रहे हैं ना अयोध्या, तो मैं वो राजनीतिक गणित समझने की कोशिश कर रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टी के तो है नहीं, आप तो मुस्लिम धर्मगुरु है ना। हाँ प्लीज। चाहे वो उम्र का तकाजा हो, चाहे मौजूदा हालात की बेबसी हो, मैंने अपने देश के प्रधानमंत्री को
पहली बार इतना बेबस देखा है कि वो प्राण प्रतिष्ठा का सहारा लेकर, मंदिर का सहारा लेकर, श्री राम का सहारा लेकर आवाम के सामने जा रहे हैं। वो नहीं बता पा रहे देश को कि हमने कितने लोगों को नौकरियां दी, वो नहीं बता पा रहे देश को हमने बुलेट ट्रेन दी या नहीं दी, वो नहीं बता पा रहे देश को कि हमने जो 15 लाख देने का वादा 2014 में किया था वो 10 सालों में पूरा नहीं कर पाए। गौकशी के नाम पर जिस तरह से कल या परसों श्री योगी आदित्यनाथ बोले हैं, क्यों बोले हैं? नहीं, क्योंकि वो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, वो सिर्फ गाय के नाम से राजनीति कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से, नहीं लेकिन भी रहने दे। नहीं, आप सही कह रहे हैं सर, और आप सच झूठ का पैमाना अपने पास लेकर बैठिए, उस पर आप तौलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता सब देख रही है, और जनता जो देख रही है, जो समझ रही है, वो नतीजों के दिन पता चलेगा। लेकिन अजहरी साहब, इकबाल अंसारी जैसे लोग भी हैं, पशमानदा समाज के मुस्लिम भी हैं, जो खुलकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो आप जिन जगहों पर कमियां देखते हैं, क्या ये वो आपके वर्ग के लोग नहीं देख पा रहे क्या? बस बहुत जल्दी से एक लाइन में जवाब दे दीजिए। ये आजाद भारत है, ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। ठीक है, कितने साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। यहाँ जो मतदान होता है, ठीक है, ये सबको बिल्कुल, आप कह सही रहे हैं, आप कह सही रहे हैं, लेकिन उसको अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अजहरी साहब, आप कह सही रहे हैं, जनता सब कुछ तय कर रही है, फिर आप सही और गलत का पैमाना लेकर क्यों बैठ रहे हैं? आप जज क्यों बन रहे हैं? ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। वरुण पुरोहित जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ राम मंदिर पर ही वोट मांगे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये भी बताती है कि देखिए साहब, सनातन को मलेरिया बताने वाले लोग किस तरह से गठबंधन करके कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए अनुराग जी, मैंने आपको अभी भी कहा, ये गांधी जी, अंबेडकर जी का नाम क्यों लेते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, इनके दीनदयाल उपाध्याय, उनके नाम पे क्यों नहीं मांग रहे वोट? अटल जी, अडवाणी जी तो भी है हमारे बीच में, हमारे आदरणीय, उनके नाम पे क्यों नहीं वोट मांग रहे? फोटो क्यों नहीं लगा रहे? कांग्रेस के नेता चाहिए इनको आज भी वोट मांगने के लिए, और राम मंदिर का सहारा ले रहे हैं। आचार संहिता का उल्लंघन है कि मंगलसूत्र जनता सूत्र करेगी इनका पूरा, वो सूत्र बांधेगी इनके। आपको मैं मणिपुर पे एक शब्द नहीं बोले ना अभी तक। एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी, आप चेक करिएगा, आप तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। एक बीबीसी है, किसी के आई है कि प्रधानमंत्री जी ने 162 दौरे किए, एक बार भी मणिपुर का दौरा नहीं किया। उसका जवाब नहीं। और देवगौड़ा से क्यों नहीं? इनके एथिक्स थे। प्रभु श्री राम किसी रिपोर्ट तो ये भी आई है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते थे, हारने के बाद 180 दिन तक गए भी नहीं। रिपोर्ट तो ऐसी भी है। राहुल गांधी और कंपैरिजन कर रहे हो मोदी जी का? तो मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं रिपोर्ट्स कई सारी हैं। अगर चर्चा होने लग जाए रिपोर्ट्स पर, तो चर्चाएं कई सारी हैं। मैं तो आज के मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूं। पक्ष में रहते हुए भी मणिपुर जाके आए राहुल गांधी। हाँ, तो सर आप लोगों को तो मुद्दा बनाना था। आप लोग प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, गृह मंत्री अमित शाह लगातार मणिपुर पर डटे रहे, और जब तक शांति नहीं हुई वो खुद कई लेवल की चर्चा करते रहे। वहां के लोगों से उन्होंने कई बार ब्रिज बनाने की कोशिश की। दौरा करना चाहिए ना, प्रधानमंत्री दौरा नहीं करें। हाँ, देवगौड़ा से समझौता करें, तब भयंकर क्या कांड कर दिया, उसके बाद तोड़ देते। ऐसी क्या सत्ता की लोलुपता है आपको जब 400 सीटें आ रही हैं तो? नहीं, लेकिन वरुण पुरोहित साहब, इस पर चर्चा होगी। मुझे ये तो बताइए कि राम मंदिर जाकर दर्शन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी तो कहते हैं ना कि सनातन को जड़ से उखाड़ फेंकने वालों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आप जो बात कह रहे हो, प्रधानमंत्री जी के सारी दुनिया कह रही, तो सीटें आ रही है क्या कांग्रेस की? नहीं आ रही। आप मतलब वरुण पुरोहित, कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित मान रहे कि कांग्रेस की सीटें नहीं आ रही है? नहीं, मैंने कब कहा नहीं आ रही? मैंने कहा सत्ता में 10 साल से मोदी जी हैं, उनको जवाब देना नहीं। हर बात का कांग्रेस जवाब देगी क्या? हाँ, और नहीं सवाल उठाते तो आप नहीं, एक मिनट गठबंधन नहीं, वरुण, अरे आप प्रसाद दिखा रहे वरुण जी, आप प्रसाद दिखा रहे, इसका मतलब ये आप सनातनी भी हैं, लेकिन आप ही के सनातन धर्म को लेकर कुछ नेता कहते हैं कि इसको खत्म कर देना चाहिए, और आपके बड़े नेता उनके साथ मंच साझा करते हैं। अजहरी साहब आ रहा हूं आपके पास। मोदी जी तय थोड़ी करेंगे मैं क्या हूँ, मेरा धर्म क्या है, मेरी आस्था क्या है। वरुण जी, अगर आप प्रसाद खा रहे हैं तो आप सनातनी है ना, या आपको इस पर भी डाउट है कि आप सनातनी है? वरुण जी, मैंने आपको जो दिखाया प्रसाद, ये दिखाया, मैं नहीं गया हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ, गिरी साहब आ रहा हूँ। क्या है, इसलिए मैंने आपको, उन्होंने प्रसाद लाए थे बच्चे के, आप खाओ, तो मैंने आपको दिखाया। ये चीज मतलब मैं नहीं गया तो क्या मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ? अगर आप सनातनी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू होगा। अरे वरुण साहब, मैं फिर एक बार पूछ लेता हूं, मैं इतना वक्त नहीं दे पाऊंगा। वरुण साहब, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आप खुद सनातनी, तो आप ही के सनातन धर्म को खत्म करने की बात करने वाले आप ही के पार्टी के साथ गलबैया करके बैठे हैं।
आप इस पर जवाब मोदी जी से देंगे? देवगौड़ा इस का पर भी तो समझौता चुनाव तोड़वा लड़ती है ना भारतीय जनता पार्टी। आप आज मोदी जी से देवगौड़ा जी का समझौता तोड़वा दीजिए। मैं आज ही आपके सामने फोन करूंगा आलाकमान को और सुनवाऊंगा आपको स्पीकर पे, और बताइए कि समझौता तोड़िए तमिलनाडु में। ये इनकी हिम्मत नहीं है ना? नहीं सर, क्योंकि इनको 400 पार 300 पार वहां तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कानूनी कार्रवाई हो, आप तो कानूनी कार्रवाई की बात तक नहीं कहते। कानूनी कार्रवाई नहीं, डीएमके पर आप कह दीजिए, आप कह दीजिए डीएमके गलत कह रही है और डीएमके पर कार्रवाई होनी चाहिए, आप कह दीजिए। उन्होंने कई लोगों की भावनाओं को हर्ट किया है। ये कंटेंशन नहीं हुआ अनुराग सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई आप तोड़ दो एथिक्स। ये तो श्री राम। चलिए मैं कह रहा हूं धनंजय गिरी जवाब दे देंगे। धनंजय गिरी प्लीज जवाब दे दीजिए। की बात नहीं, ये चैंपियन बनना चाह रहे हैं। अनुराग जी, कांग्रेस के एक पुराने नेता ने कल कहा था, कल ही की बयान है उनका, कि राहुल गांधी अभी अगला चुनाव रावलपिंडी से लड़ेंगे रायबरेली से हारने के बाद। कांग्रेस का नापाक रिश्ते पाक से सरेआम हो गए। आज नेशन जानना चाहता है कि रिश्ता क्या कहलाता है। वहां फवाद का मवाद बह रहा है राहुल गांधी के चुनाव हारने को देकर के। और मैं हाफिज नूर के एक बात पे घोर ऑब्जेक्शन करता हूं। इस देश के मुसलमान बुत परस्त ना हो लेकिन वतन परस्त तो जरूर हो। इस देश के वजीर आजम को उम्र का तकाजा बता रहे हैं। अरे कुछ तो लाज शर्म करिए। वतन खाया वतन का नमक, तो नमक हलाल बनो। अब कम से कम आप इस देश को सरिया के चलाकर सीरिया बनाने से नमक का सरियत देना तो सीख लो कम से कम। जिस प्रधानमंत्री, जिस वजीर आजम 80 करोड़ लोगों को आज फ्री में अनाज दे रहे हैं, 11वीं अर्थव्यवस्था को 5वीं अर्थव्यवस्था बना रहे हैं। आज 14 लाख करोड़ की इकोनॉमी को 45 लाख करोड़ पर लेके आ रहे हैं। आप उनको कमजोर बता रहे हैं। अरे जिसके जोर से कांप रहा है अगल बगल, पर जिसके आज एक पाकिस्तान के भीतर लोग हो रहे हैं। कैसे भी किसी भी इस्लामिक मुल्क में कहीं जमहूरियत नहीं है। हुजूर आला जमहूरियत कहीं नहीं है। अरे नमक खाते हैं तो नमक हलाली करिए, नमक हलाली करिए। नमक आपको बात पड़िएगा, नमक देना सीख लो। अच्छा धनंजय गिरी जी एक मिनट। अजहरी साहब एक मिनट। नहीं अजहरी साहब एक मिनट। ओके धनंजय गिरी जी और अजहरी साहब एक मिनट प्लीज। अजहरी साहब आपने अभी अपने टर्न पर। अजहरी साहब एक मिनट। अजहरी जी प्लीज। नहीं अजहरी जी एक मिनट। नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक है अजहरी जी, आप अभी तो अपने टर्न में कह रहे थे ना कि जनता सब कुछ तय करेगी, तो आप किसी को शर्म करने या ना शर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? नहीं प्लीज। ओके धनंजय गिरी जी प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास। ओके अजहरी साहब आऊंगा आपके पास। लेकिन आशुतोष महाराज जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है और आपकी आवाज दुरुस्त है तो सर मुझे ये बताइए, इस चर्चा में ये बात समझना बहुत जरूरी है कि राम मंदिर का मुद्दा वोटर्स के बीच में कितना बड़ा मुद्दा वाकई है। क्योंकि कुछ लोग इसे सिरे से नकारते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बेरोजगारी और बाकी चीजों पर चुनाव हो रहा है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यह थी कि राम मंदिर के नाम पर भी जनता को बताए कि कैसे बीजेपी ने संघर्ष किया और उसके बाद ये वोट में तब्दील। आप बताइए कि कितना बड़ा मुद्दा है ये राम मंदिर का मुद्दा। कोई छोटा मुद्दा नहीं है था, ये पूरे विश्व का मुद्दा था, सारे सनातनी धर्मावलंबियों का मुद्दा था। 550 वर्ष प्रतीक्षा करने के बाद राम मंदिर बना है। और राम मंदिर में आने के लिए जो नकार रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, निमंत्रण नहीं मिला है या निमंत्रण मिला है तो भी नहीं जाऊंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो राम का द्रोही वो राष्ट्र का द्रोही है। वो कितना हूँ संविधान चिल्ला रहे, लेकिन जो राम को मानता नहीं है, जो सनातन धर्म को नहीं मानता, वो राष्ट्र का द्रोही है। उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो श्री गणेश कर रहे हैं, अयोध्या जाकर के प्रभु श्री रामलीला का दर्शन कर रहे हैं, ये अति उत्तम कार्य है। क्योंकि सनातन धर्मावलंबी जो होगा, जो सनातन धर्म में पैदा हुआ होगा, जो सनातन धर्म को मानता होगा, जो सनातन धर्म में जी रहा होगा, वो अपने इष्ट श्री राम भगवान का दर्शन करेगा। कोई भी बड़ा मुद्दा होगा, वो चुनाव को लेकर के हो या व्यापार को लेकर के हो या विकास को लेकर के हो, राम जी से ही प्रारंभ होता है। मुझे लगता है कि राम जैसा राज कभी कहीं रहा नहीं और कभी था नहीं और कभी होगा भी नहीं। और राम राज की परिकल्पना सभी लोग करते हैं, ये लोग भी करते हैं। और राम को काल्पनिक बताने वाले ये लोग तो राम का विरोध करेंगे ही। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि जो सनातन धर्म में पैदा हुए हैं और सनातन धर्म की बुराई कर रहे हैं, ये अपना जात और धर्म दोनों पर बदलने, सनातन धर्म में इनके लिए कोई ठिकाना नहीं। ठीक है ओके, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन फराज किदवई साहब, अब चूंकि आप पूरे मुद्दे को और वोटर्स की मिजाज को साथ ही साथ आप इस बात को भी समझते हैं कि उसमें नंबर्स का गणित क्या है। और नंबर्स के गणित की अगर मैं बात करूं तो देश में 80% और 20% ये पूरा वोट गणित है। 80% हिंदू धर्म के लोग हैं, 20% अल्पसंख्यक हैं। मैं उस पर यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर जिस तरह से आशुतोष महाराज जी बता रहे हैं कि सनातन को मानने वाले सनातन लंबी
वो ये सोचकर वोट देंगे कि भैया मंदिर के लिए संघर्ष बीजेपी का क्या था, बीजेपी ने कितना बड़ा भव्य मंदिर बनाया, तो फिर तो 400 पार वाला कॉन्सेप्ट बीजेपी का सच होता हुआ दिख रहा है। और उस पर भी बड़ी बात यह है कि आप लोग गए नहीं निमंत्रण में। अनुराग जी, ये अरे अजहरी साहब, आपसे सवाल नहीं है अजहरी साहब, किदवई साहब इसको इस बात का जवाब देने के लिए बहुत सक्षम है, आपसे ज्यादा सक्षम है, वो राजनीति भी समझ रहे हैं, प्लीज उनको जवाब देने दीजिए अजहरी साहब। हाँ प्लीज किदवई जी। अनुराग जी, ये 80-20 का नैरेटिव जो है वो भारतीय जनता पार्टी सेट करती है। हाँ। 80-20 का असली नैरेटिव ये है कि जो आज देश के 80% लोग हैं उनकी जो डेली इनकम है वो 225 रुपए से कम है। ये 80% लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। दूसरी बात, अभी आपने और धनंजय भाई ने इकोनॉमी की बात करी। ये प्रकला प्रभाकर जी का तो नाम आपने सुना होगा। प्रकला प्रभाकर जी जो हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के पति हैं, और ये बोलते हैं कि इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन एट एन ऑल टाइम हाई इन इंडिया। यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर के पति जब ये कन्विंस नहीं है कि भारत में इकोनॉमिक कंडीशंस जो अच्छी हैं, यानी कि नौकरी, महंगाई, जो इनकम इनइक्वालिटी है वो बुरी तरह से खराब हो चुकी है, तो आप हालत समझ लीजिएगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी क्यों परेशान है, क्यों बार बार पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? वो इसलिए पाकिस्तान बीजेपी थोड़ी लेकर आई, वो तो पाकिस्तान के नेता ने राहुल गांधी की तारीफ की थी। मुझे पूरा कंप्लीट करने दीजिए। अनुराग जी कंप्लीट करने दीजिए। अनुराग जी, अनुराग जी क्या ये चले आवे? ठीक है महाराज जी, एक मिनट महाराज जी, किदवई जी को बोल लेने दीजिए। फराज किदवई प्लीज कंटिन्यू, जल्दी से समाप्त कर लीजिए। अनुराग जी, अभी आरबीआई का एक आरबीआई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे आया है। ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जब ये आरबीआई का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे आया, जिसमें 62% लोग कहते हैं कि इस देश में नौकरी की हालत बहुत खराब है, आरबीआई सरकारी संस्था, और 73% लोग कहते हैं कि इनकम लेवल कम हुआ है, तो प्रधानमंत्री जी के पैरों तले जमीन निकल गई। और तब उन्होंने, ठीक है गिरी साहब, लास्ट 10 सेकंड, उनसे हट करके उन्होंने धर्म, ठीक है गिरी साहब जवाब दे रहे हैं आपके इन सवालों पर। ठीक है गिरी साहब, लास्ट 10 सेकंड। लेकिन अनुराग जी, लेकिन एक समय भारत में 23वां नंबर था मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, आज दूसरा नंबर है। एक्सपोर्ट डिफेंस का 0 था, आज 36,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। आज जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है और जितने यूनिकॉर्न बन रहे हैं, 90,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए, और जितने यूनिकॉर्न बने, ईपीएफओ का डाटा है, कई करोड़ लोग नए उसमें ऐड ऑन हुए। तो जब लगातार अर्थव्यवस्था को अर्थाधार मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आज का मुद्दा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या जाना है, और अयोध्या जाने के बाद कहा जा रहा है कि जो 14 सीटें हैं अवध क्षेत्र की, और ना सिर्फ 14 सीटें बल्कि जो हिंदी हार्टलैंड की सीटें हैं उस पर काफी ज्यादा इंपैक्ट होगा। क्या यहां से पूरा गेम चेंज होने वाला है? क्या यहां से वोटर्स पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में जाने वाले हैं? क्योंकि अभी 352 सीटों की लड़ाई बाकी है, तो ये क्या 400 सीटों को पार ले जा सकता है बीजेपी के फेवर में? ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने